हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। आप देख रहे हैं सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, अपन पहले पढ़ रहे थे सर्विंग एंड जियोमेट्रिक सब्जेक्ट, वही कंटिन्यू करेंगे। आज अपन यूनिट 1 का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले कवर कर चुका हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्लेन टेबल। प्लेन टेबल होता क्या है? प्लेन टेबल एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्वे होता है। इसमें अपन फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग, फील्ड ऑब्जर्वेशन मतलब फील्ड को देखना, और प्लॉटिंग मतलब उसको रिमार्क करना, मतलब लिखना कि कितने मीटर पे एंडुलेटेड है, कितने मीटर पे फ्लैट सरफेस है, या सरफेस कैसा है, या उधर कुछ बन सकता है, उसकी रीडिंग, उसकी रेंजिंग, हर चीज करते हैं अपन। उसको बोलते हैं अपन प्लेन टेबल। ठीक है, प्लेन टेबल सर्विंग बोलते हैं अपन उसे। प्लेन टेबल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका अपन यूज करते हैं मेजरिंग के लिए। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। प्लेन टेबल, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लेन टेबल लिखा है। प्लेन टेबल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर लिखेंगे प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है? प्लेन टेबल सर्वे इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे in which the field observation and plotting are done simultaneously. It is the fast method of serving. बहुत फास्ट मेथड होता है, सर्वे बहुत जल्दी हो जाता है। ऑब्जर्व, इसमें अपन फील्ड के ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों चीजें लेते हैं साइमल्टेनियसली, और अपन उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंट इन द सेंस अपन इसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड ऑफ प्लेन टेबल, इसका सबसे पहला मेथड होता है रेंजिंग, जो अपन अब पढ़ते हैं। रेंजिंग के में कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको लिख देता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। ठीक है, रेंजिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपन कवर करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नॉट मोर देन 50 मीटर। ठीक है, ये 50 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए यूज होती है प्लेन टेबल। ठीक है, प्लेन टेबल में रेंजिंग मेथड जो होता है वो अपन 50 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो अगर 50 मीटर से ज्यादा होगा तो अपन दूसरा मेथड यूज करेंगे। आगे 3 मेथड और हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये जान लीजिए, जो रेंजिंग होता है उसमें अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं, और जो उसका डिस्टेंस होता है वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लेते हैं, बी ओनली टेक स्मॉल एंड ओपन ग्राउंड फॉर दिस मेथड। ये मेथड सिर्फ स्मॉल और ओपन ग्राउंड में यूज होता है। स्मॉल मतलब छोटा, ओपन ग्राउंड मतलब जो खुला हुआ एरिया रहता है उधर के लिए सिर्फ जो अपना मेथड उधर ही पे यूज होता है। इसका एक और पॉइंट ले लेते हैं अपन, स्टेशन व्यूएबल। स्टेशन व्यूएबल, स्टेशन शुड व्यूएबल। ठीक है, स्टेशन शुड व्यूएबल। स्टेशन शुड व्यूएबल का मतलब आपके जितने भी स्टेशन, जैसे ए बी सी डी, वो ए बी सी डी, जैसे ए बी सी डी, आप जब इसके बीच में प्लेन टेबल रखेंगे तो आपके प्लेन टेबल के पास में से ए बी सी डी चारों पॉइंट व्यूएबल होना चाहिए। आपको वो पॉइंट दिखना चाहिए चारों। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं प्लेन टेबल। प्लेन टेबल ये आप देख सकते हैं, मैंने प्लेन टेबल का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। प्लेन टेबल में होती क्या क्या चीजें हैं, पहले तो अपन ये जान लेते हैं। सबसे पहला होता है कि यहाँ पर कंपास बना हुआ होता है, यहाँ पर बबल ट्यूब बना हुआ होता है। ये आपके स्टैंड है जिसमें आपका प्लेन टेबल खड़ा है, जिसको अपन ट्राइपॉड बोलते हैं। ये होता है यू फॉग, और ये पूरा डायग्राम होता है प्लेन टेबल। ठीक है, अब इसमें अपन को कुछ चीजें सेट करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहला तो कंपास, ठीक है। दूसरा ये बबल ट्यूब, और दूसरा यू फॉग। ठीक है, अब जो अपन कंपास जब सेट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ठीक है। जो अपन कंपास सेट करते हैं उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो प्लेन टेबल रहती है, जब अपन इसके सेंटर में प्लेन टेबल को रखते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने जो प्लेन टेबल को इसके सेंटर में रखा,
तो ओरिएंटेशन में अपन को ये देखना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पर कंपास ही प्लेस कर देता हूँ, जी कंपास हो गया आपका, जी बबल ट्यूब हो गया आपका, और जी यू फॉग हो गया। ठीक है, जैसे कंपास रखा हुआ है आप देख सकते हैं, कंपास का यूज क्या रहता है, कंपास आप ये देखते हैं वहां रख के उसको, कि आपका जो कंपास का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो आपका है वो आपके पॉइंट के डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आपका पॉइंट है नॉर्थ में, वो नॉर्थ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका कंपास नॉर्थ की जगह नॉर्थ ईस्ट आ रहा होगा या नॉर्थ वेस्ट आ रहा होगा है, और सेंटर ऑफ पॉइंट नॉर्थ पे नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब वो आपका प्लेन टेबल है, वो गलत प्लेस है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ दूसरे पे, बबल ट्यूब पे। बबल ट्यूब को सेट करने के लिए उसके जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या होता है, जो बबल ट्यूब रहता है वो आपका क्या रहता है, इधर उधर होता रहता है, वो शिफ्ट होता रहता है। लेकिन जब अपन अपनी प्लेन टेबल रखेंगे उस पोजीशन पे, तो आपको ये देखना है कि आपका नॉर्थ तो आपका कंपास प्लेस है कि नहीं है सही। अगर आपका कंपास सही से प्लेस है, फिर आपको देखना है बबल ट्यूब, आपका बबल ट्यूब सेंटर में है कि नहीं। बबल ट्यूब, जो बबल ट्यूब रहता है उसके सेंटर में एक बबल रहता है, सेंटर में नहीं, वो अगल बगल भी हो सकता है, आपको सेंटर करना पड़ता है। आपको उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, जब आपकी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, वरना आपकी वैल्यू ऊपर नीचे आ सकती है। इसलिए आपको हमेशा जो आपका बबल ट्यूब रहेगा वो आपको सेंटर में रखना है। अब आ जाते हैं यू फॉग पे। यू फॉग के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उसको सेट करने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग। इसको लेवलिंग क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ट्राईपॉड के इसके जो यू फॉग रहता है वो, उसको अपन लेवलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ट्राईपॉड रहते हैं उसको प्लेस करने के लिए कि वो कैसी लोकेशन पे प्लेस है, मतलब आपका प्लेन टेबल है वो सही बेस पे प्लेस है कि नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, पता चले एक साइड से ऊपर हो एक साइड से नीचे हो, तो बेसिकली आपका कंपास भी सेट नहीं होगा, बबल ट्यूब भी सेट नहीं होगा, और आपका डिस्टेंस भी ऊपर नीचे आएगा, पूरा गलत आएगा, बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाएंगे। इसलिए यू फॉग क्या करता है, यू फॉग आपके जो ट्राईपॉड के स्टैंड्स हैं, जो आपके प्लेन टेबल के स्टैंड्स हैं, ट्राईपॉड हैं जो अपने, वो सही से प्लेस है जगह पे कि नहीं है, वो चीज़ आपको बताता है, सही से आपको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस अपन जान लेते हैं, प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस में सबसे पहले रहता है अपन प्लेन टेबल के सेंटर में एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है मैंने एक सेंटर में पॉइंट ले लिया। अब वहां से आप इतना डिस्टेंस ले लेते हैं इसका। ठीक है, मैंने जो प्लेन टेबल थोड़ा ऊपर नीचे बना दिया, जैसे अपन ने यहाँ से एक डिस्टेंस ले ली, सॉरी, यहाँ से आपने डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, ये आपने ले लिया डी तक का, फिर ए से सी तक का। ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया, आपको मैंने डार्क कर दिया, दिख रहा होगा साफ, सेंटर पॉइंट ये अपना ये आ गया। ठीक है, अब अपन इसको क्या करते हैं, इसको कुछ डिस्टेंस दे देते हैं, जैसे आपने मेजर करा ओ पॉइंट से, ओ मान लेते हैं, ओ पॉइंट से आपने ए तक मेजर करा तो आपको मिला कितना, 30 मीटर। ठीक है, ओ से ऐसे सी मेजर करा तो 28 मिल गया, चलो मान लेते हैं, मान रहे हैं ये, एक अजम्पशन कर रहे हैं। और अपन ने जैसे ओ से डी तक लिया तो अपन को मिल गया 25। ऐसे अपन ओ से बी लिया अपन ने तो अपन को मिल गया 30 फिर से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन एक स्केल ले लेंगे, स्केल में अपन क्या मान लेंगे, 10 मीटर को अपन 1 सेंटीमीटर के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो जीरो से सी पॉइंट है, जैसे आपको दिख रहा है इधर पे कितना है, 28 मीटर, तो 28 मीटर को अपन कितना मान लेंगे, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 मीटर को अपन इक्वल मान लेंगे 2.8, जैसे अपना 2.8 यहाँ आ गया, 2.8, इसको अपन ने मान लिया स्मॉल सी, ये कैपिटल सी हो गया, ये स्मॉल सी। ऐसे अपन यहाँ पर आए, इसको अपन ने मान लिया 2.5 स्मॉल डी, 3 सेंटीमीटर स्मॉल ए, एंड यहाँ पर ऐसी स्मॉल बी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपके जो पॉइंट्स आए हैं उनको आपको ड्रॉ कर लेना है। जैसे आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपका पॉइंट है, ये आपने ड्रॉ कर लिया इसको यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक जो आपका दूसरा पॉइंट, फिर आपने इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया, ये तीसरा, और ये चौथा पॉइंट। ठीक है, ये आपको चारों पॉइंट आ गए हैं, मतलब ये आपके मेजर हो गए हैं।
अब इतना ही अपन को मेजर करना था, इससे अपन को, इससे क्या होगा, इससे आपका पूरा एरिया आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं प्लेन टेबल के अंदर ही अंदर आपका पूरा एरिया कवर हो गया है, क्योंकि आपने जो भी मीटर, आपने जो भी डिस्टेंस लिया था उसको आपने स्केल में कन्वर्ट करा। जैसे आपने 10 मीटर 30 मीटर था तो अपन ने उसकी स्मॉल वैल्यू कर दी, 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर ले लिया, और उसके बाद फिर अपन ने टेप से मेजर कर लिया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन इसमें चेन का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें अपन टेप का यूज़ करते हैं ऑलवेज फॉर एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर के लिए, एक्यूरेट लोकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए अपन इसमें टेप का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेप अपन को इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, इसलिए अपन यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया, ऐसे 28 मीटर को 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसे ही अपना 33.8 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 मीटर 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका कौन सा है एक और 25 मीटर, तो 25 मीटर आपका 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर आप समझो बहुत छोटा होता है, यहीं इसी प्लेन टेबल के अंदर ही आ जाएगा, आप समझ सकते हैं, बहुत छोटा होता है, आप समझ सकते हैं। तो क्या रहेगा आपका, जो प्लेन टेबल के अंदर पूरा चार्ट में जो आपका इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी, जो आपका पूरा मैप आ जाएगा कि कितने कितने डिस्टेंस पे है, कितने कितने डिस्टेंस पे आपको क्या क्या कवर करना है। ठीक है, तो आपका पूरा आ जाए, फिर उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करके दोबारा फिर उसका पूरा डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इसको भी आप यहाँ से ऐसे क्लोज कर देंगे। ये क्लोज हो गया, यहाँ से ये भी क्लोज हो जाएगा, ये चारों लोग पूरा मतलब आपका एक एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, इंटरसेक्शन। आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन अपना सेकंड मेथड रहेगा। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है फर्स्ट वी हैव टू टेक अ पॉइंट टेंजेंट पॉइंट वेयर वी कैन नॉट गो ईजिली। टेंजेंट पॉइंट अपन वहां पर लेते हैं इसके जहां पर अपन इजिली नहीं जा सकते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, टावर्स हो गए, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, अपन को मतलब वहां अपन इजिली नहीं जा सकते हैं, वहां पर आपको टेंजेंट पॉइंट लेने हैं। जो इंटरसेक्शन बड़ी लोकेशंस के लिए, दूर के लिए अपने लिए यूज होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अपना, इन दिस वी नीड अ वन हेल्पिंग स्टेशन। इसमें अपन को एक हेल्पिंग स्टेशन चाहिए ही पड़ता है, जैसे अपन ने यहाँ पर क्यू मान लिया है, जैसे अपन को एक हेल्पिंग स्टेशन चाहिए चाहिए है। एंड देन वी हैव टू ऐड अ बोथ द स्टेशन विद ईच अदर, वी कॉल्ड अ बेस लाइन। फिर आपको मैं बताता हूँ, अपन लोग जो ये स्टेशन होते हैं पी और क्यू। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, एक स्टेशन मान लिए, जो अपना प्लेन टेबल रखा हुआ है, जैसे अपन ने पी मान लिया, अपन इसको दोनों को मिला देंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंटों को मिला दिया है। ठीक है, ये दोनों पॉइंटों को मैंने मिला दिया है। इन दोनों पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ये लिखा हुआ है एंड देन वी हैव टू ऐड बोथ द स्टेशन विद ईच विद वी विच वी कॉल्ड अ बेस लाइन। अपन ने दोनों को जोड़ दिया है बेस लाइन, एंड ऑल द वैल्यूज विल डिपेंड अपॉन द बेस लाइन। बेस लाइन पे ही सभी वैल्यू डिपेंड करेंगी। अगर आपका बेस लाइन टेढ़ा है या कुछ वैल्यू आपकी सही नहीं आ रही है, तो आपका वैल्यू जितना भी पूरा मेजरमेंट है सब खराब हो जाएगा, आपको फिर से पूरा मेजर करना पड़ेगा। और इसमें अपन इनवार टेप का यूज करते हैं, जब अपन इसको मेजर करते हैं तो इसकी जो बेस लाइन है उसको मेजर करने के लिए अपन इनवार टेप का यूज करते हैं, जो आप लोग याद रखिएगा, इनवार टेप। ठीक है, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपको मेथड समझा देता हूँ पूरा। मेथड में अपन क्या करेंगे, मेथड में सबसे पहले अपन ले लेंगे इसका पी से क्यू तक का डिस्टेंस, पी से क्यू तक का डिस्टेंस। पी से क्यू तक के डिस्टेंस को अपन मान सकते हैं 20 मीटर मान लीजिए। ठीक, 20 मीटर आपने मान लिया। ठीक है, तो पहले अपने इसको मान लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको पी से ए तक एक लाइन लेनी है। बी से पी तक की एक लाइन लेनी है, मान ली। ठीक, ऐसे ही आपको पी से सी तक एक लाइन लेनी है, आपने मान ली। अब आपको क्या करना है, जो आपका जो क्यू स्टेशन है, इस पे जो आपने जो रेंजिंग रॉड लगाई हुई है, उसको आपको शिफ्ट करके अंदर लेके आना है। कैसे लेके आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने स्केल ले लिया, स्केल मान लिया आपने, स्केल आपने कितने का मान लिया, स्केल आपने मान लिया जैसे कि 5 मीटर का इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका 5 मीटर है उसको आपने 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया, मतलब आपका 20 मीटर है, इसका मतलब वो कितना हो गया, 4 मीटर के इक्वल हो गया। ठीक है, 4 मतलब आपका 20 मीटर है, तो वो आपका 4 सेंटीमीटर के बराबर हो। ठीक है,
अब 4 सेंटीमीटर है तो आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर आपको पता है इतना ही होगा, तो अपन ने क्यू पॉइंट अंदर ले लिया। ठीक है, आपने क्यू पॉइंट अंदर ले लिया, इसको अपन स्मॉल क्यू मान लेते हैं। अब आपको यही टेबल जब आप रेंज एक और टेबल, फिर आप एक और टेबल लेंगे, प्लेन टेबल, एक और प्लेन टेबल लेंगे, उसको अपन आप यहाँ प्लेस करेंगे क्यू पॉइंट पे। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। आप उसको क्यू पॉइंट पे प्लेस करेंगे, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर प्लेस कर, आपका ये क्यू पॉइंट तो हट गया। ठीक है, जो आपकी रेंजिंग रॉड थी वो आपने हटा के अंदर रख ली। ठीक है, अंदर कर दिया आपने प्लेन टेबल में। फिर आपने यहाँ पर एक और प्लेन टेबल प्लेस कर दिया। ठीक है, और जब आप प्लेन टेबल को प्लेस करेंगे तो आप जानते हैं आपको 3 मेथड का यूज करना पड़ता है, सेंटरिंग और ये आपका लेबलिंग और ओरिएंटेशन, आपको तीनों चीजें यूज करनी पड़ती हैं मैप कंपास वगैरह सेट करने के लिए, बबल ट्यूब ट्राइपॉड सेट करने के लिए। जब आप तीनों चीजें सेट कर रहे हैं तो आपको पता है कुछ एरर भी आएंगे, आपकी टेबल हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो आप क्या करेंगे, जो आपका क्यू पॉइंट है उसको आप क्या पॉइंट मान लेंगे, उसको आप पी पॉइंट मान लेंगे। ट्राइपॉड तो आपका हट गया जी, इसे हटा दीजिए। जी आपका, सॉरी ट्राइपॉड कह रहे हैं, जी रेंजिंग रॉड आपकी, रेंजिंग रॉड तो जो आपकी हट चुकी है, आपने रेंजिंग रॉड इधर ले ली है स्मॉल क्यू के टर्म्स में। फिर आपने क्या करा, आपने इसको पी मान लिया। अब जैसे कि आप इसे टेढ़ा मेढ़ा रख दिया, आपने इसे, आपने ऐसे टेढ़ा रख दिया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो आप समझेंगे जब पी लाइन, पी से ज्वाली पी की लाइन भी आप समझेंगे टेढ़ी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, टेढ़ी आएगी। तो आप क्या करेंगे, इस प्लेन टेबल को उतना शिफ्ट करेंगे जब तक आपका ना ज्वाला पी पॉइंट से ज्वाला पी पॉइंट मैच ना हो जाए, मतलब एक लेवल में ना आ जाए, जैसे एक लेवल में है वैसे लेवल में ना आ जाए। ठीक है, फिर आपका जब लेवल में आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, उस पर एक क्यू पॉइंट और मान लेंगे, उसको भी आप एक क्यू पॉइंट दे देंगे, इधर पे भी एक आप क्यू पॉइंट दे देंगे, जैसे अपन ने यहाँ पर एक क्यू पॉइंट दिया वैसे अब यहाँ पर एक क्यू पॉइंट दे देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर आपको पता है पी से आपके जैसे यहाँ पर ए के लिए बी के लिए डिस्टेंस निकल रही है, वैसे आपके यहाँ से भी निकलेगी, ए के लिए बी के लिए और सी के लिए आपके यहाँ से भी डिस्टेंस निकलेगी। फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी ज्वाली डिस्टेंस है उससे आप क्यू को अटैच कर देंगे। ये आपने अटैच कर दिया, ये आपने इसे यहाँ से अटैच कर दिया, और इसको आपने यहाँ से आपने क्यू पे अटैच कर दिया। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको अपन स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी मान लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप फिर इसको जब आपके इंटरसेक्ट होगा तो यही 3 पॉइंट है जो आपको निकालने थे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये मान सकते हैं कि ए टू जो बी का डिस्टेंस है वो आपका पहले कितना था, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपने उसको कन्वर्ट करा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 मीटर। जैसे कि मैंने पीछे ही आपको बताया है, अपन स्मॉल डिस्टेंस पे निकाल, स्मॉल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं प्लेन टेबल के लिए, और उसके बाद स्केल की मदद से, और उसके बाद फिर अपन उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस निकालते हैं तो अपने आराम से डिस्टेंस आ जाती है। फिर अपन ने 3 सेंटीमीटर ली थी बी से सी के लिए। जैसे आप मान लीजिए बी से सी का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, और ए से बी का है वो अपना 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर अपना 25 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 सेंटीमीटर अपना 15 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही आपको निकालना था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसवर्सिंग, अपना दूसरा मेथड हैगा। ठीक है, इसमें मैंने एक पॉइंट लिख लिया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली when only one station is visible from the other station। ठीक है, अब मैं आपको इसको पूरा समझाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इसको अपन ने बी पॉइंट ले लिया, यहाँ एक पॉइंट ले लिया इसको ए पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट ले लिया इसको सी पॉइंट, और यहाँ एक पॉइंट ले लिया इसको डी पॉइंट। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सिंग मेथड जब भी यूज होता है जब आपको पूरे पॉइंट, जैसे आपके जितने पॉइंट हैं वो विजिबल, उनमें से जैसे अगल बगल का एक पॉइंट है, जैसे ए से बी है, ए से बी तो आपको विजिबल है, ए से डी भी आपको विजिबल, लेकिन ए से सी आपको विजिबल नहीं है। ये जब यूज होता है जब पूरे ग्राउंड में पॉइंट जितने भी हैं वो उसके अगल बगल के छोड़ के आपको जितने भी हैं वो बाकी पॉइंट आपको विजिबल ना हो, तभी ये मेथड यूज होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ, प्रोसेस कैसा होता है। इसका प्रोसेस ऐसे होता है, जैसे सबसे पहले अपने यहाँ पर एक प्लेन टेबल ले लेते हैं। अपन ने यहाँ पर जैसे एक प्लेन टेबल ले लिया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर प्लेन टेबल ले लिया। ठीक है, अब प्लेन टेबल लेने के बाद आप सबसे पहले, आपको पता है आप 3 मेथड का यूज करेंगे प्लेन टेबल को एडजस्ट करने का। सबसे पहले आपका मेथड कौन सा होता है, सबसे पहले अपन करेंगे सेंटरिंग।
वो आपको पता है कैसे होती है, बबल ट्यूब के थ्रू। दूसरा मेथड हो जाता है अपना लेबलिंग, और तीसरा हो जाता है अपना ओरिएंटेशन। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ सबरे मेथड। ये आप तीनों चीज़ों में यूज़ करेंगे प्लेन टेबल को एडजस्ट करने के लिए, सही से रखने के लिए प्लेन टेबल को, कि आपके प्लेन टेबल के थ्रू कोई एरर ना आए। अब जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे प्लेन टेबल को लेके आएंगे तो भी आपको ये यूज़ करना पड़ेंगे तीनों मेथड। जब बी से सी पे जाएंगे तो भी, और सी से डी पे जाएंगे तो भी। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इन लोग का डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपन स्केल मान लेते हैं। स्केल अपन ने ले लिया कितना, स्केल अपन ने मान लिया, जैसे कि अपन ने ले लिया 5 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अपन ने यहाँ से यहाँ तक की, जैसे अपन को डिस्टेंस पता है, अपन ने डिस्टेंस मान ली कितनी हो सकती है। देखिए मैं एक डॉटेड लाइन बना लेता हूँ तीनों के बीच में। ठीक है, मैंने चारों के बीच में लाइनें बना ली हैं। अब इसको अपन कितना डिस्टेंस माना, इसको अपन 20 मीटर मान लेते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 20 मीटर आप जाना, 20 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक पॉइंट मान लेंगे जो आपका 4 सेंटीमीटर में आ रहा होगा प्लेन टेबल के अंदर, उसको अपन मान लेंगे स्मॉल ए पॉइंट दे देंगे, और यहाँ पर अपन इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, इसको अपन थोड़ा डार्क कर देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, जो ये प्लेन टेबल है उसको अपन उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। और यहाँ एक ही जगह पे अपन क्या करेंगे, एक रेंजिंग रॉड काट देंगे। ठीक है। अब आपने वो वाली प्लेन टेबल उठा के इधर शिफ्ट कर ली जैसे आपने। ठीक है। अब आपने वो वाली प्लेन टेबल उठा के शिफ्ट कर लिया यहाँ पर। अब आपका जो प्लेन टेबल है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसा भी हो सकता है। तो आपको उसको सेम करने के लिए क्या करेगा, आप सेंटरिंग कर लेंगे, लेबलिंग करेंगे। लेकिन जब आप ओरिएंटेशन करेंगे तो आप ओरिएंटेशन कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, जो इधर इसका पॉइंट है उस पॉइंट पे ऐसे कंपास को रख के ऐसे आप रोटेट करेंगे पूरी तरफ। आप जब जब तक आपकी लाइन ए पॉइंट से मैच ना हो जाए, जैसे जो आपका पॉइंट है वो ए पॉइंट तक ऐसे मैच ना हो जाए, जैसे इसमें मैच हो रहा है वैसे इक्वल सेम टू सेम आमने सामने मैच ना हो जाए। जब आपका मैच हो जाएगा मतलब आपका प्लेन टेबल एडजस्ट हो चुका है। फिर अपन क्या करेंगे, ये जैसे अपन यहाँ की भी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 30 मीटर, इसकी मान लेते हैं 20 मीटर, और ये मान लेते ये 15 मीटर। ठीक है। अब फिर आपने इधर पे प्लेन टेबल को एडजस्ट कर लिया। अब प्लेन टेबल को एडजस्ट करने के बाद ये तो अपन को पता ही है, ए से इधर से इधर का मेजर अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब फिर अपन क्या करेंगे, 30 मीटर को कन्वर्ट करेंगे। जब अपन 30 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो आप समझ 6 सेंटीमीटर अपना आ जाएगा। तो एक 6 सेंटीमीटर पे आप एक इसकी भी डार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर पे। अब आप इसको भी एक पॉइंट दे देंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अपन ने इसको बी पॉइंट दे दिया। ठीक है। अब आप इस प्लेन टेबल को उठा के इधर शिफ्ट करेंगे ऊपर। ओरिएंटेशन, सेंटरिंग और लेबलिंग, ये तीनों चीजें आपकी बार बार होंगी। बार बार इसलिए होंगे क्योंकि अगर आप प्लेन टेबल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह प्लेस करेंगे तो आपकी प्लेन टेबल हो सकता है ऊपर नीचे कहीं पर भी शिफ्ट हो। ठीक है। अब आप जैसे सी पे आ गए तो ये पॉइंट आपको पता था ऑलरेडी। ठीक है। ये तो आपको पता ही था, ये आप निकाल चुके हैं। और एक पॉइंट आपको इसका ए का जैसे पता है, ए का आपका ये आ गया एक पॉइंट। और जैसे आपने बी का पॉइंट निकाला तो बी का आपका ये आ गया पॉइंट। ठीक है। बी का आपने ये आ गया पॉइंट। जब आपने तीनों पॉइंट निकाल लिए, जैसे अपना ए तो आपको पता ही है, ए से स्मॉल कैपिटल ए से ए तो यहाँ पर भी आ गए थे, इसको अपन ने स्मॉल ए मान लिया था, स्मॉल बी मान लिया था। अब जैसे जवाली लाइन है उसको अपन ने स्मॉल ए मान लिया, जवाली लाइन को अपन ने स्मॉल बी मान लिया, जी हो जाएगा अपना स्मॉल सी। ठीक है। ये आप समझिए एक ट्रायंगल बन जाएगा छोटा सा, जिसमें आपका पूरा एक एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है। फिर आप प्लेन टेबल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, प्लेन टेबल को आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। अब ये 3 पॉइंट तो ऑलरेडी अपन को पता ही है, तो आपने ये 3 पॉइंट ऑलरेडी लिख लिए। एक ये पता है, एक ये पता है, एक ये पता है। 3 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता ही है, कौन कौन से, ए, ए, बी एंड सी। 3 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी बताया। अब चौथा आपको निकालना है, चौथा आप कैसे निकालेंगे, अब चौथा अपन ऐसे निकालेंगे। आप 3 मीटर को कितना लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 3 सेंटीमीटर। जब आपको 3 सेंटीमीटर लिख के इसका यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, जब आप इस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे और इसको 15 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे
तो जो आपका 15 सेंटीमीटर आएगा, फिर आप उधर से उस पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक की जब पूरी की डिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर वो 15 मीटर नहीं आती है तो 3 सेंटीमीटर आपका जैसे जो निकल आया, आपने मार्क कर लिया। उसके बाद उस पॉइंट से, जैसे अपना कौन सा पॉइंट आ गया, अपना आ गया ए बी सी, अपना ना डी पॉइंट अपना आ गया स्मॉल डी। अब स्मॉल डी पॉइंट आ गया, स्मॉल डी पॉइंट से जब आप ए कैपिटल ए डिस्टेंस का कैपिटल ए डिस्टेंस को मेजर करेंगे, और अगर वो 15 मीटर नहीं आता है तो इसका मतलब आपकी पूरी ट्रांसवर्सिंग गलत हो गई है, आपको फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो पॉइंट सही आता है तो इसका मतलब आपका पूरा डायरेक्शन सही से कवर हुआ है, ट्रांसवर्सिंग आपकी पूरी सही से हुई है, ये मेथड आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। चलिए अपन आ जाते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग पे। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है? रेसिप्रोकल लेवलिंग, इट इज द लेवलिंग बिटवीन द टू वाइडली सेपरेटेड पॉइंट इन विच observation are made in both the direction to eliminate the effect of atmospheric fraction and a curvature of the earth। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि दो पॉइंट के बीच में जब उनको डिस्टेंस निकालना हो, लेकिन उसके बीच में रिवर या कोई भी ऐसी चीज आ रही हो जो उसकी वजह से आपको दूसरा पॉइंट सही से नहीं दिख रहा हो, जो नेचुरल कर्वेचर हो, नेचुरल या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आ रहा हो, जैसे पानी का रिफ्रैक्शन आता है, आप समझ सकते हैं। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसका एक मेथड होता है निकालने का, वो कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपन कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, वो अपन रिवर की एक तरफ को पुट करते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने रिवर की इस तरफ को ले लिया, एक थियोडोलाइट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लिया अपन ने, एथ पॉइंट पे पुट कर लिया, और इधर से आपने बी पॉइंट का एलिवेशन निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, आप थियोडोलाइट को उठा के बी पॉइंट पे रखेंगे और बी पॉइंट से ए पॉइंट का एलिवेशन निकालेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग, पहले ए से बी फिर बी से ए। ठीक है, इसकी एक डेरिवेशन होती है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कैसा होता है। जैसे आपने यहाँ पर थियोडोलाइट लगाया, यहाँ पर आपने क्या करा, एक रेंजिंग रॉड लगाई, पहले आपने ए से बी तक पूरा मेजर कर लिया, उसमें आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई, एक इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट आ गई। ठीक है, दो आपने मेजर करा जब, तो आपने एक लाइन मेजर करी बिल्कुल सीधी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपकी लेबलिंग हो गई। और फिर आपने बेस लाइन निकाली, जो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइड आ गई, जिससे आपको पता चल गया कि उधर का जो बेस है वो कितना है। ठीक, ऐसे अब यहाँ पर करेंगे, जब रेसिप्रोकल कर लेंगे, फिर उसके बाद अपन आप इसका एलिवेशन निकालेंगे, तो वैसे ही उसका पूरा एलिवेशन आ जाएगा। अब इसको अपन डेरिवेशन के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, जो अपन ऑब्जर्व करेंगे स्टाफ रीडिंग को, ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग, जो आपको मैं इसके लिए बताता हूँ, ए से बी के लिए। ठीक है, ये वाली इस साइड के लिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रीडिंग एट स्टेशन बी बराबर एच स्मॉल बी की वैल्यू एच बी के बराबर। ठीक है, ऐसे ही करेक्ट रीडिंग निकालेंगे, तो करेक्ट रीडिंग कितनी हो जाएगी, करेक्ट रीडिंग ये अपन ने ऑब्जर्व करी है कि बी एच बी के बराबर है। ठीक है, करेक्ट रीडिंग अपन निकालेंगे तो बी पॉइंट पे करेक्ट रीडिंग आ जाएगी, एच बी को अपन ई से माइनस कर देंगे, जो आपको जो ई गिवन है, जे एच बी से ई को माइनस कर देंगे, तो जो आपका जे डिस्टेंस है जे वाला, ये आपको आ जाएगा, ये आपकी करेक्ट रीडिंग मानी जाएगी। ठीक है, अब अपन को डिफरेंस निकालना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ एलिवेशन। डिफरेंस कितना है एलिवेशन में, तो अपन निकाल लेंगे एच ए, ये गिवन है अपन को एच ए माइनस एच बी माइनस ई, इससे आपकी करेक्ट एलिवेशन आ जाएगी दो पॉइंट की। ठीक है, ऐसे अपन इसमें भी कर देंगे। अपन निकालेंगे ए ऑब्जर्व डिस्टेंस, जो अपनी रहेगी वो ए बराबर एच ए बार रहेगी। ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड वाली रहेगी ऑब्जर्व्ड, और जो आपकी करेक्ट रहेगी, करेक्ट टाइप की रहेगी, ए बराबर एच डैश ए सफिक्स में माइनस ई, एच डैश ए सॉरी एच, ये आपकी ए होगी, ये बी नहीं होगी, ये बी होगी, एच डैश ए माइनस ई। ठीक है, और फिर जब अपन इसको करेक्ट एलिवेशन निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन निकालेंगे, एलिवेशन ऑफ पॉइंट
ए एंड बी, जब आप ए एंड बी में निकालेंगे, ए एंड बी में, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एच डैश ए माइनस ई होल ब्रैकेट में एच डैश बी को, जो माइनस में रहेगा बीच में, ये आपकी करेक्ट एलिवेशन आ जाएगी इसके लिए, और ये आ जाएगी इसके लिए। अब दोनों को आप इक्वेट कर देंगे, ठीक है। जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे और ऐड कर देंगे, जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों के बीच में जो आपका एरर आ रहा होगा वो सॉल्व हो जाएगा, और आपकी जो करेक्ट एलिवेशन रहेगी दोनों साइड से जो आप निकालेंगे, दोनों साइड से फिर सेम आएगी, ठीक है। दोनों साइड से सेम मतलब आपको मतलब दिख जाएगा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, दोनों साइड में आपको कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ। आप दोनों को ऐड कर देंगे, एच ए माइनस एच बी माइनस ई प्लस, ब्रैकेट में ले लीजिए, कर दीजिए एच ए माइनस ई माइनस एच बी डैश। जब आप दोनों को एक प्लस कर देंगे तो आपका एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश आ जाएगा, ठीक है। आपका ई इसमें हट जाएगा क्योंकि ई आपका एलिवेशन है, वो आपका हट जाएगा। फिर जब आप फाइनल एलिवेशन निकालेंगे दोनों पॉइंट के डिफरेंस का, तो वो इसका हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसमें ले रहे थे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू डिफरेंस इन द एलिवेशन, मतलब डबल हो जाएगा एलिवेशन। जब आप दोनों को ऐड करेंगे ऑब्वियस सी बात है डबल हो जाएगा एलिवेशन। जब आपको ए मतलब फाइनल एलिवेशन निकालना है तो आपका डबल हो गया अभी तो एलिवेशन, क्यों आपने ऐड कर दिया। तो आप जब इसको फाइनल एलिवेशन निकालेंगे तो इसका हाफ कर देंगे आप। जब आप इसका फिर हाफ कर देंगे मतलब 1/2 हो जाएगा इसका। तो जब 1/2 एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश आ जाएगा। जब आप इसमें देखिए ई तो आपका हट जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी आ जाएगा। और जब आपका डबल में आएगा तो आपने ऐड कर दिया, फिर आप इसको हाफ कर देंगे तो आपका जो फाइनल एलिवेशन रहेगा पॉइंट ए एंड बी के लिए, जो आपका फाइनल एलिवेशन रहेगा वो आपका हो जाएगा हाफ एच ए माइनस एच बी प्लस हाफ एच ए माइनस एच बी प्लस हाफ ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। ये आपका फाइनल एलिवेशन हो जाएगा। रेसिप्रोकल में बस इतना ही है। रेसिप्रोकल आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो आपको, मैं होप करता हूँ। चलिए अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका पार्ट 4 लाऊंगा, जिसमें मैं आपको कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, उसके कुछ न्यूमेरिकल और आगे 2-3 टॉपिक और हैं वो पढ़ाऊंगा। ये वीडियोस मेरे को पता है थोड़ी लेंदी हो रही हैं, और अभी भी आपका मिनिमम 45% यूनिट अभी बाकी है। अभी आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है। आपकी यूनिट 1 ही थोड़ी लेंदी है, बाकी सब यूनिट तो आपकी छोटी छोटी हैं, जल्दी कवर हो जाएंगी। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से समझिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं नोट्स आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको।